बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है सेट। सेट आप में से बहुत ही स्टूडेंट्स जानते होंगे कि सेट क्या है। सेट को उर्दू में भी हम सेट ही कहते हैं। सेट की डेफिनेशन ये है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट। ये हुई इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन। अब इसको हम उर्दू में पढ़ते हैं कि चीज़ों के चिट्टे मजमूए को हम सेट कहते हैं। जी, चीज़ों के चिट्टे मजमूए को हम सेट कहते हैं। अब ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब हम इसका एग्जांपल लिखते हैं। अब ये हुआ हमारा एग्जांपल कि बंच ऑफ कीज़, जो कि हमारे पास जो की का होता है, छिगा वगैरह हम कहते हैं तो उसको सिंधी में, तो ये हुआ उसका एग्जांपल। अब हम इसको कुछ और एग्जांपल में लिखते हैं। सपोज़ ए हमारे पास एक सेट है, ए सेट इज इक्वल टू, जिसके मेंबर है 1 2 3। ठीक है, ये हमारा सेट, किसी भी सेट का ए नाम हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ए टू जेड तक। और हमारे पास एक शर्त है कि सेट लिखने के तरीके दो हैं। ठीक है, सेट को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, न कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अब अगर ये हमारे पास एक सेट है, इसको हमने शो किया कि ए इज़ इक्वल टू 1 2 3। ए हमारे पास एक सेट है जिसके मेंबर है 1 2 3। ठीक है, अब अगर ए सेट है ना, ए को हम कैपिटल में लिखेंगे नहीं कि स्मॉल में। सो इसीलिए हमारे पास सी सेट है जिसके मेंबर हैं ए बी सी। ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरा सेट है जिसका नाम है सी सेट है, जो कि जिसके मेंबर हैं ए बी सी। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक सी सेट था। ठीक है, इसलिए हमने सी सेट को कैपिटल लेटर में लिखा है सी के नाम से। ठीक है, और इसके जो मेंबर हैं ए बी सी, वो हमारे पास होंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। और ये ब्रैकेट है जिससे हमेशा हम सेट में लिखते हैं। अगर सपोज़ अगर हमारे पास एफ सेट है, ठीक है, एफ इज इक्वल टू 1 2 3 6 तक। ठीक है, ये हमारे पास एफ सेट है, एफ इज इक्वल 1 2 3। और अब हम देखते हैं कि ये सेट सही है कि गलत है, क्योंकि देखते हैं एफ इज इक्वल टू 1 2 3 और ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर दूसरी है और यहाँ पर दूसरी है, तो हम इसे कहते हैं कि ये सेट बिल्कुल रॉन्ग है, नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सेट को लिखने के लिए हम ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो इसीलिए ये बिल्कुल सेट गलत है। और हम अब आते हैं कि सेट कैसे लिखते हैं और उसके क्या क्या तरीके हैं। तो ये भी जो मैंने आपको बताया, ये भी उस सेट के लिखने के लिए ही तरीके यूज़ करते हैं। और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि सपोज़ हमारे पास बी सेट है, बी इज इक्वल टू 1 2 ए बी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सेट है कि नहीं, पहले देखो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेट है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, बी हमारे पास सेट है इज इक्वल टू 1 2 और ए बी। ठीक है, पर हम पहले देखते हैं कि कौन सा सेट है, सेट बी है। और वो सेट बी किससे लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में, ये सही है। और सेट को जो ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं वो ये ब्रैकेट है, सही है ये भी। और सेट के मेंबर स्मॉल लेटर में होता है। ठीक है, 1 2 ए बी, ये भी सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और ये सेट बिल्कुल नहीं है। अब मैं रीज़न आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि इस जो सेट है, सेट के एलिमेंट में और डिजिट्स भी हैं
और अल्फ़ाबेट्स भी हैं, क्योंकि एक ही सेट में डिजिट और अल्फ़ाबेटिकल नहीं आ सकते, नेवर। तो हमारे पास ये सेट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक ही सेट में दो हैं, एक डिजिट्स और दो और अल्फ़ाबेट्स। क्योंकि अगर सेट होता तो ओनली वन होता, क्योंकि हम किसी भी सेट में दो डिजिट्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। सपोज़ हमारे पास सी सेट है, ठीक है, सी सेट इज इक्वल टू ABC, सी सेट इज इक्वल टू ABC, ठीक है। ये हमारे पास सेट है, क्योंकि इसको अंदर जो सेट के एलिमेंट हैं उसमें बस अल्फ़ाबेट हैं, तो ये हमारा सेट बिल्कुल सही है। और अगर इसमें इसके साथ डिजिट्स होते हैं तो ये बिल्कुल हमारा सेट रॉन्ग होता। तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सेट्स के बारे में। आई होप यू विल गॉट इट वेरी वेल। अगर कोई सवाल वगैरह है तो प्लीज़ कमेंट्स में दीजिएगा, मैं आपको पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।